आप में से बहुत सारे लोग मनाली घूमने जरूर गए होंगे, लेकिन फिर भी पूरा मनाली नहीं घूम पाए होंगे। इसके 3 कारण होते हैं। पहला, समय की कमी की वजह से, दूसरा घूमने की सही जानकारी ना होने की वजह से, तीसरा बजट की कमी की वजह से। आज अपने इस वीडियो में हम आपको मनाली के वो सब प्लेसेस घुमाएंगे जहां जाने के बाद आप मनाली की असली सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। साथ ही इन सब प्लेसेस को आप एक दिन में घूम सकते हैं और एक दिन में ही आप रिटर्न हो सकते हैं। और ये वो सब प्लेसेस हैं जो मनाली की जान है और असली सुंदरता इन्हीं सब प्लेसेस में बसी है मनाली की। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्रैवल प्लान बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, किस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सारे प्लेसेस को घूमेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और कवर करते हैं मनाली के वो सब प्लेसेस जिनको घूमने के बाद आप मनाली को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको अपने होटल से 8 बजे तक निकल जाना है और सबसे पहले पहुंचना है ओल्ड मनाली में स्थित हडिम्बा देवी टेम्पल में। हडिम्बा देवी भीम की पत्नी थी और हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली का सबसे फेमस टेम्पल है। साथ ही यहाँ पर आपको एक वन विहार भी देखने को मिल जाएगा जो कि डूंगरी वन विहार के नाम से जाना जाता है। आप उसको भी घूम सकते हैं। मंदिर घूमने के बाद आप सीधा यहाँ से पीछे की तरफ आ जाइए जिस तरफ म्यूजियम है और आप याक पर बैठकर फ़ोटो खिंचवाइए। याक पर बैठ के फ़ोटो खिंचवाने का आपसे 100 रुपये चार्ज करेंगे। उसके बाद आप पहुँचेंगे घटोत्कच मंदिर में जो कि हडिम्बा देवी का पुत्र था। ये मंदिर ओपन रखा गया है और इस मंदिर के ऊपर छत नहीं बनती है। कई बार इस मंदिर की छत बनाने की कोशिश की गई लेकिन घटोत्कच जी महाराज छत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसकी वजह से छत बार बार डैमेज हो जाती है। इसलिए अब यहाँ पर घरों को इस तरह सजा दिया गया है, लेकिन इस मंदिर को पेड़ के नीचे ही बनाया गया है। तो ये काफ़ी फेमस मंदिर है। अगर आप मनाली आते हैं तो आपको इन 2 प्लेसेस पर जरूर आना चाहिए। साथ ही साथ आप यहाँ स्थित म्यूजियम में भी जा सकते हैं जो कि घटोत्कच मंदिर के बिल्कुल सामने है। अब यहाँ से आपको सीधा पहुँच जाना है मनु टेम्पल जो कि हडिम्बा देवी टेम्पल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड मनाली में ही स्थित है। ये मंदिर भी काफ़ी फेमस है। पूरी दुनिया में ऋषि मनु को समर्पित ये एकमात्र मंदिर है और इस मंदिर को उसी स्थान पर बनाया गया है जिस स्थान पर ऋषि मनु ने मानव जाति और विभिन्न जीव जंतुओं को जल प्रलय से बचाने के बाद ध्यान लगाया था। ये मंदिर पगोड़ा शैली में बनाया गया है और हिमाचल के अधिकांश मंदिर इसी शैली में बनाए गए हैं। यहाँ से आपको मनाली की वादियों के काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ आने के बाद आपको असीम शांति प्राप्त होती है। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आपको ऋषि मनु के इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। यहाँ आने के बाद आप सच में काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं। यहाँ से आप क्लब हाउस भी जा सकते हैं, साथ ही ओल्ड मनाली भी घूम सकते हैं। अब आपको ओल्ड मनाली से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित वशिष्ठ टेम्पल में पहुँच जाना है। वशिष्ठ टेम्पल ऋषि वशिष्ठ को समर्पित मंदिर है। ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु थे। यहाँ आप ऋषि वशिष्ठ की प्रतिमा को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक गर्म जल का कुंड भी है। इस कुंड में स्नान मात्र से आपकी थकान दूर हो जाती है, साथ ही आपके त्वचा रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर एक राम मंदिर भी स्थित है। आप इस राम मंदिर में भी घूम सकते हैं जो कि वशिष्ठ टेम्पल के बिल्कुल सामने स्थित है। यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से लाई गई उन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है जिन प्रतिमाओं को अश्वमेध यज्ञ के दौरान भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनवाया था। अब आपको वशिष्ठ टेम्पल से ही लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी है और पहुंच जाना है इस जोगनी वाटरफॉल में। अगर इस जोगनी वाटरफॉल की मनाली माल रोड से दूरी की बात की जाए तो ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वशिष्ठ टेम्पल से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका रास्ता वशिष्ठ टेम्पल से भी जाता है, साथ ही लेह मनाली रोड से भी जाता है। तो आप वशिष्ठ टेम्पल से होते हुए इस रास्ते के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। रास्ता काफ़ी बेहतरीन है और देवदार के जंगलों से घिरा है जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाला है। अब आपको वशिष्ठ टेम्पल से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित
सोलंग वैली में पहुंच जाना है। अगर आप गर्मियों के समय में आते हैं तो आपको इस तरीके के ग्रीन पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप सर्दियों में आते हैं तो ये एरिया बिल्कुल वाइट हो जाता है, स्नो से बिल्कुल ढक जाता है। यहाँ पर आप 1000 रुपये देकर पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, साथ ही बर्फ़ के पहाड़ों पर केबल कार के थ्रू जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 700 रुपये पे करने होते हैं। ये जो आप पोल्स देख रहे हैं ये केबल कार के पोल्स हैं। साथ ही साथ आप पैराग्लाइडिंग करते हुए यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं। लॉन्ग पैराग्लाइडिंग के लिए आपको 3500 रुपये देने होंगे, जिसमें केबल कार का रेंट शामिल है, और आप इस बाइक के थ्रू भी पहाड़ों तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 1500 रुपये पे करने होंगे। अब आपको सोलंग वैली से 17 किलोमीटर दूर स्थित अटल टनल आ जाना है। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है और इसके द्वारा मनाली से लाहौल डिस्ट्रिक्ट तक का रास्ता 46 किलोमीटर कम हो गया है। पहले रोहतांग पास से होते हुए लाहौल डिस्ट्रिक्ट पहुंचना होता था, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। साथ ही ठंडियों के समय में रोहतांग पास पर बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन इस अटल टनल की बदौलत अब मनाली से लाहौल पहुंचने में केवल 15 मिनट लगते हैं। साथ ही अब साल भर आप लाहौल जा सकते हैं। मनाली से अटल टनल तक का रास्ता काफ़ी ब्यूटीफुल है और रास्ते में आपको कई सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि जिप लाइन कर सकते हैं, आप हॉट एयर बैलून में उड़ सकते हैं। अटल टनल के पास भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनका डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अटल टनल काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन नज़ारे दिखाई देते हैं। अटल टनल आने के बाद आप सच में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। अटल टनल के बाद जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि आप एक बार उन प्लेसेस के वीडियोस भी देख लेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब आपको अटल टनल से वापस हो जाना है मनाली के लिए, क्योंकि एक दिन में आप केवल यही प्लेसेस को घूम सकते हैं और आप रास्ते में पड़ने वाली जिप लाइन कर सकते हैं। जिप लाइन के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। वैसे तो ये आपको 700 रुपये डिमांड करेंगे, लेकिन आप 300 रुपये तक में बार्गेनिंग करके ये कर सकते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरटेनिंग ये स्पोर्ट्स है, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगेगा इसको करने के बाद आपको। अब आपको दोबारा मनाली की ओर बढ़ जाना है और रास्ते में आपको हॉट एयर बैलून देखने को मिलेगा। आप इसकी राइड ले सकते हैं। इसके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। वैसे तो ये 1200-1500 रुपये की डिमांड करेंगे पर हेड, लेकिन 1000 रुपये पर हेड में ये मान जाते हैं। ये लगभग 10 मिनट की राइड होती है। इसमें ये आपको 300 से 400 फीट की हाइट तक लेके जाते हैं। हॉट एयर बैलून से आपको कुल्लू मनाली की वादियों का काफ़ी शानदार नज़ारा दिखाई देता है। साथ ही आप काफ़ी बेहतरीन भी महसूस करते हैं जब आप हवा में होते हैं। साथ ही ये बिल्कुल भी रिस्क भरा नहीं है, क्योंकि इसको रस्सियों से बांधा जाता है। आप देख सकते हैं, आपको पतली पतली रस्सियाँ दिख रही होंगी। अगर आप इन सब प्लेसेस के डेडिकेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।